ईद उल अज़हा के मौके से हम अक्सर देखते हैं कि जानवरों की गलाज़त अक्सर व बिस्तर हर साल की तरह रोड पे फेंका रहता था, लेकिन आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो तो एक बेदारी मुहिम थी कि साफ़ सफाई कैसे रखा जाए, कैसे किया जाए। और आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हम लोग शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि बेदारी मुहिम तो मुस्लिम लॉ काउंसिल और पिलखाना के ज़िम्मेदारों ने चला दी, लेकिन इसमें जो अहम किरदार रहा, जिन जिन लोगों का रहा, मैं मुस्लिम लॉ काउंसिल के जानिब से उन सबों का शुक्रिया अदा करूँगा। है प्रशासन का बहुत बढ़िया रोल रहा है इस मामले में। कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट पे भी हम लोगों ने कुछ बात उनको सजेशंस दिया था साफ़ सफाई के बारे में, तो उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। डे एंड नाइट उन लोगों ने सर्विस दी है और इलाके को जो है साफ़ सुथरा रखने में काफ़ी अच्छी मदद की है। आदाब दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। आप जैसा कि जानते हैं मैं इस वक्त हावड़ा के पिलखाना में हूं और आप ये भी जानते हैं कि अभी हाल में ईद उल अज़हा का मुबारक दिन गुजर चुका है और इसके लिए इन लोगों ने जो मुस्लिम लॉ काउंसिल है उन लोगों ने तैयारी की थी। ईद उल अज़हा के मौका पर साफ़ सफाई का उसका इन्होंने पूरा ध्यान रखा। इसमें इंतज़ामिया का बेहतरीन रोल रहा। उस इंतज़ामिया का ही शुक्रिया अदा करने के लिए लोग यहाँ जमा हुए थे और इंतज़ामिया ने जो रोल निभाया उसका इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिस तरह से उसका मुबारकबाद पेश किया। तो हम इस सिलसिले में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुजीबुर रहमान साहब और एडवोकेट जावेद अरशद साहब, मंसूर कादरी साहब। ये सभी मुस्लिम लॉ काउंसिल के मेंबर्स हैं, ज़िम्मेदार हैं, ओहदेदार हैं। ताज आलम खान साहब हैं, मोहम्मद नईम है, कारी लुकमान साहब है, अबुल हसन साहब है, ये मीडिया इंचार्ज है मुस्लिम लॉ काउंसिल का, गुड्डू भाई है और फ़हीम साहब है। इस तरह से हम सभी से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इंतज़ामिया ने ईद उल अज़हा के मौका पर जिस तरह से साफ़ सफाई के लिए जो इक़दाम किया उसके बारे में इनका क्या कहना। तो आइए चलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। बिल्कुल बेशक। मैं मुजीबुर रहमान। गुज़िश्ता जुमे के रोज़ जो मीटिंग हुई थी इस्लामिक लॉ काउंसिल की, मुस्लिम लॉ काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर हम लोग खुद मौजूद थे। वो मीटिंग करी गई थी बेदारी के लिए, लोगों से ये सलाह मशवरा करने के लिए कि आने वाले ज़िलहिज्जा को जो कुर्बानी कैसे हो और साफ़ सफाई का इंतज़ाम कैसे हो, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस पर बहस हुई। मतलब आपस में जो है बातचीत हुई और इस नतीजे पे हम लोग पहुँचे कि ये आवाज़ लोगों तक पहुँचनी चाहिए। लिहाजा लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, इस तंजीम ने अपने सब लोगों के साथ मिलकर और इलाके में बेदारी का काम किया, बल्कि जाके अनाउंसमेंट किया, घर घर तक लोगों को बैग्स का डिस्ट्रीब्यूशन कराया ताकि जो भी हालात निकलते हैं जानवर के उसका सही तरह से डिस्पोजल हो सके। साथ साथ एक अच्छी चीज़ देखने को ये समझ में आई कि जो मुहिम इन्होंने चलाई थी बेदारी की, वो बेदारी की मुहिम काफ़ी हद तक कामयाब हुई है, जो आपको हमारे सबके नज़रों के सामने है। प्रशासन का बहुत बढ़िया रोल रहा है इस मामले में। कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट पे भी हम लोगों ने कुछ बात उनको सजेशंस दिया था साफ़ सफाई के बारे में, तो उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। डे एंड नाइट उन लोगों ने सर्विस दी है और इलाके को जो है साफ़ सुथरा रखने में काफ़ी अच्छी मदद किया है। मुजीबुर रहमान, पिलखाना फर्स्ट लेना। मैं जावेद अरशद एडवोकेट। इसमें कोई शक नहीं है कि इंतज़ामिया ने बहुत शानदार तरीके से अपना रोल अदा किया है। पर्टिकुलरली कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट की बात अगर हम करते हैं तो कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट ने सारे दिन ईद उल अज़हा के मौके पे, जिस दिन ईद उल अज़हा था उस दिन सारे दिन उन लोगों ने अपने स्टाफ्स को रखे थे और लगभग कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिला। ये उनकी बहुत अच्छी कोशिश रही है, जिसकी वजह से पिलखाना बहुत साफ़ सुथरा और हमारा जो सिस्टम है, मैं पर्टिकुलरली अपने सिस्टम को सिस्टम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सिस्टम ने जो भी कदम उठाए, हमारे पास के गोलावाड़ी थाना के अफसर्स ने जो भी इक़दाम उठाए ये बहुत सराहनीय रहा है। इन लोगों ने हर कदम पे किसी भी तरह के मतलब खलफसार होने को बहुत अच्छी तरह रोकने में कामयाबी हासिल की। तो आप इस सिलसिले में उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट के लोगों को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और हमारे आवाम को भी, जिन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया। और लॉ काउंसिल की तरफ से जो एक मीटिंग मुनक़द हुई थी बकरीद से 2 दिन पहले, उसमें बहुत सारी बातें साफ़ सफाई को लेकर की गई थी। तो इन बातों को बहुत हद तक उनके लोगों ने बहुत सराहनीय इक़दाम उठाए और इसको बखूबी अंजाम दिया।
कहीं भी जो उनका जो मिशन था साफ़ सफाई का, या और मतलब जो किसी तरह की मतलब अनटुवर्ड्स कुछ ना हो, तो इसमें वो लोग बहुत हद तक कामयाब रहे। ईद उल अज़हा हिंदुस्तानी मुसलमानों समेत दुनिया के तमाम मुसलमानों का मुक़द्दस बाबरकत त्यौहार है। इस त्यौहार के मौके पर ख़ास करके हमारे नॉर्थ हावड़ा के पिलखाना में मुस्लिम लॉ काउंसिल के जानिब से जुमा के दिन एक नशिस्त रखी गई सफाई के ताल्लुक़ से। इसमें इलाके के तमाम ज़िम्मेदारान मौजूद थे और वहाँ से ये बात तय पाई कि एक शेड्यूल बनाया गया कि ग़िलाज़त अगर निकले तो ग़िलाज़त को कितना वक्त से कितना समय तक आपको घर के सामने रखना है, और जिस वक्त कॉरपोरेशन की गाड़ी आएगी उस वक्त तो करना है। तो अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने मीटिंग की, और उस मीटिंग में ये भी हुआ कि जितने हमारे नुमाइंदे थे, जो ज़िम्मेदारान थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोग अपने अपने इलाके में भी एक मीटिंग करके बेदारी मुहिम चलाएंगे, और ऐसा हुआ भी। कमोबेश इलाके में 2-4 जगहों पे नशिस्तें मुनक्किद हुई और लोगों ने इसमें सफाई के ताल्लुक़ से बढ़ चढ़ करके अपना वो हिस्सा लिया। और मैं समझता हूँ कि ख़ास करके जहाँ एक पुलिस महकमा की एक ज़िम्मेदारी है कि वो तवज्जो दे, वहीं साथ साथ हमारे मुआशरे की भी ज़िम्मेदारी है। तो मैंने बखूबी देखा कि हमारे इलाके के जितने लोग हैं सभी लोगों ने सफाई का भरपूर ख्याल रखा। इसलिए मुस्लिम लॉ काउंसिल के जानिब से पिलखाने के जितने भी लोग हैं तमाम लोगों का, और साथ ही साथ पुलिस महकमा का, कॉरपोरेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और मुबारकबाद पेश करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं काफुर गली गौसिया मस्जिद का सेक्रेटरी मोहम्मद फ़हीम। सबसे पहली मीटिंग मुस्लिम काउंसिल लॉ की जानिब से ईद उल ज़ुहा से पहले की गई। उसके बाद थाना में भी मीटिंग हुई जिसमें हम लोग सब मौजूद थे। जो बात मुस्लिम काउंसिल लॉ में हुई थी वही बात को लेकर हम लोग थाना भी गए थे। उसी बात में जो बात हुई थी वो थाना में भी हम लोग बताए। सफाई का जो आलम था बहुत ही ख़राब था ईद उल ज़ुहा से पहले, लेकिन कॉरपोरेशन का जब मीटिंग हुआ हम लोग के थाने में तो उसमें बताया गया कि साफ़ सफाई के लिए मतलब कि हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, उसमें आप लोग साथ दें। और देखा गया कि प्रशासन और कॉरपोरेशन की जानिब से उन्होंने लोग साथ दिया। ईद उल ज़ुहा के मौके पर हम लोग हमेशा अपने मस्जिद की जानिब से हमेशा हम लोग बता रहे थे कि मोहल्ले को किस तरह साफ़ सुथरा रखा जाए। बारिश का मौसम भी था, अब बारिश हालांकि हल्का हुई, उसके बावजूद भी मोहल्ले में देखा गया कि जिस तरह से हम लोगों ने ऐलान किया और मैक कैंपिंग के ज़रिए हम लोगों ने कैंप भी किया पूरे पिलखाना में, लोग हम लोग का साथ दिया और कूड़ा करकट जो था सही टाइम पर सही वक्त पर इन लोगों ने फेंकना शुरू किया। जो भी कुर्बानी का गलाजत था उसे सही तरीके से जो प्रशासन और मुस्लिम काउंसिल लॉ की तरफ से जो हमें बस्ता मिला, लोग सही उसका इस्तेमाल किए और सही जगह पर बांध कर सही जगह पहुंचा दिए। वक्त भी हम लोग जो मुकर्रर किए थे कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, लोग उसका भी ख्याल किए। और दूसरे दिन जुमा भी था, उसको भी ऐलान किया गया था कि दूसरे दिन 9 बजे तक फेंका जाए, उसके बाद जुमा बाद 4 बजे तक फेंका जाए। उसका भी लोग ने बहुत ख्याल किया और मोहल्ले के तमामी जितने भी लोग थे सबों ने हम लोगों का साथ दिया। खास करके हमारे मोहल्ले में नंदघोष रोड पार्ट 2 है, जहां बोरिंग का पानी का इंतज़ाम काफ़ी था। हर वक्त मोहल्ले को सफाई, जानवर को सफाई, हर चीज़ से सफाई रखा गया। बार बार ऐलान किया गया और लोग साथ दिए, जिसका नतीजा था कि पिलखाना पूरा तरीक़ा से साफ़ था। इसी बात से हम लोग बहुत खुश हैं कि इंशाअल्लाह रहमान आगे साल भी, आइंदा साल भी इसी तरह हम लोग मिलजुल कर इस काम को अंजाम देंगे। 23 जून बरोज़ जुमा मगरिब बाद ऐशा के बाद दार हबीब स्कूल में मुस्लिम लॉ काउंसिल की जानिब से एक नशिस्त रखी गई थी, जिसमें पिलखाने के ज़िम्मेदार लोग, अहदेदारान लोग को मदऊ किया गया था और सबों ने इस नशिस्त में हाज़िरी दी, मौजूद थे और कई बातें सामने आई। सबों ने अपनी अपनी तसव्वुरात पेश किए और सबसे अहम मसला जो था वो साफ़ सफाई का था, क्योंकि ईद उल अज़हा के मौके से हम अक्सर देखते हैं कि जानवरों की गलाजत अक्सर व बिस्तर हर साल की तरह रोड पे फेंका रहता था।
लेकिन आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो तो एक बेदारी मुहिम थी कि साफ़ सफाई कैसे रखा जाए, कैसे किया जाए। और आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हम लोग शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि बेदारी मुहिम तो मुस्लिम लॉ काउंसिल और पिलखाना के ज़िम्मेदारों ने चला दी, लेकिन इसमें जो अहम किरदार रहा, जिन जिन लोगों का रहा, मैं मुस्लिम लॉ काउंसिल के जानिब से उन सबों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उससे पहले एक बात बता दूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस बेदारी मुहिम में 100% तो नहीं लेकिन 90% लोग बेदार हो गए हैं। सफाई का ख़ास ख्याल रखा गया है। अब उसमें कई जगह गंदगी जानबूझकर रात के वक्त करबला में पाया गया, जैसे कि तो अब किसी ने जानबूझकर किया या अनजाने में हो गया, ये अलग बात है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करूँगा कि मजहबी अंधेरा है, रोशनी है ख़तरे में। मजहबी अंधेरा है, रोशनी है ख़तरे में, खुल के जीने वालों की ज़िंदगी है ख़तरे में। अब हमारी बस्ती भी जंगली इलाका है। ये पिलखाना वालों के लिए एक नसीहत है। इंशाअल्लाह आगे साल से आप लोग ये पिलखाना वालों के लिए कि सफाई का पूरा ख्याल रखेंगे। अब हमारी बस्ती भी जंगली इलाका है, भीड़ है दरिंदों की, इंसान ख़तरे में है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट के जो ऑब्ज़र्वर हैं यहाँ के, मितलेश साहब, उसके बाद राजकुमार साहब, और एक हमारे बस्ती का नौजवान इलाका जो हम 5-7 साल से देख रहे हैं कि बहुत मेहनत मुशक्क़त से इलाके की सफाई में बहुत ध्यान देता है, जिसका नाम मोहम्मद इरफान है। बहुत अच्छी तरह से इन लोगों ने अपना काम किया। मैं तमाम जितने भी मज़दूर हैं और जितने लोग हैं कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट के, कॉरपोरेशन के आला अहदेदारों का, कि बहुत बहुत शुक्रिया पिलखाना की जानिब से कि इस ईद उल अज़हा के मौके पर आप लोगों ने ख़ास तवज्जो दी। हमारी जो बेदारी मुहिम थी उसको आपने कामयाब किया। दूसरी सबसे बड़े जो शुक्रिया के हकदार हैं, जिनका शुक्रिया हम लोग अदा करना चाहते हैं, वो है हमारे प्रशासन, हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट और हमारे गोलाबाड़ी थाना के ओसी साहब सुदीप सिंह साहब, और हमारे क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर हैं आशुतोष राय साहब। और एक आदमी को जो मैं पर्सनली सलाम करना चाहता हूँ कि बकरीद के दूसरे दिन या बकरीद वाले दिन रात के वक्त उनको कोई मैसेज जाता है, वो है हमारे डीसी नॉर्थ साहब अनुपम सिंह साहब। उनको कोई मैसेज जाता है कि वहाँ गंदगी फैली हुई है और कभी भी कुछ हो सकता है। आनन फानन में ऐसे IPS की पूरे हिंदुस्तान में ज़रूरत है, और मैं बहुत दिल से खुश हूँ, हम लोग खुश हैं। पिलखाना के अवाम को ये जानना चाहिए कि ऐसे ऑफिसर भी हमारे इलाके में हैं। फ़ौरन रात के 1-1:30 बजे आते हैं और ख़ुद खड़ा होकर पूरी सफाई करवाते हैं, और कहीं कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा घटना ना हो जाए, इस बात का उन्होंने पूरा ख्याल रखा। और कल भी रात भर पुलिस की गश्त रही जहाँ पे डस्टबिन था। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पिलखाना के अवामुन्नास की तरफ से और मुस्लिम लॉ काउंसिल की तरफ से कि पुलिस का बहुत अच्छा रोल रहा है। बहुत सफाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा था। इलाके के लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा ताउन था। और कुछ दिन पहले जैसा अभी अबू साहब ने फरमाया, वो एक मीटिंग मुस्लिम लॉ काउंसिल की जानिब से हुई। उसमें इलाके से सेकेंड लाइन, थर्ड बाई लाइन, फर्स्ट लाइन, हमारे कुल पिलखाना से सभी तरह से लोग आए हुए थे। उन लोगों को हम लोगों ने कहा कि आप लोग जाकर अपने इलाके में भी एक मीटिंग रखें, ताकि हर एरिया वाइज, हर एरिया में एक मीटिंग होना चाहिए और सर सफाई का ख्याल होना चाहिए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 लोगों ने अपने यहाँ मीटिंग रखा, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि वहाँ हमारे नौजवान, हमारे दोस्त कोई पहुँचे नहीं। लेकिन उन लोगों का शुक्रिया जो इस कोशिश को कम से कम आगे बढ़ाएं। और हम चाहते हैं कि आने वाला साल जब भी अगर हो तो इसके लिए हर इलाके में एक मीटिंग हो, हर मोहल्ले में, और सर सफाई का पूरा ख्याल रखें। और सबसे बड़ी बात प्रशासन का भी तो लोगों ने शुक्रिया मुस्लिम लॉ काउंसिल की जानिब से किया गया, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के भी, और हमारे IPS साहब जो अभी बताएं उनका भी, नॉर्थ DC साहब का भी। साथ ही साथ जुमा के दिन जो करबला में इलाके का पूरा कचरा जो है वहाँ फेंका जा रहा था, और वहाँ से सफाई हम लोगों ने ऐलान किया था
प्रशासन से मिलके उन लोग से बात करके कि सुबह 9 बजे तक फेंकें। अल्हम्दुलिल्लाह सबों ने अपना उसका साथ दिया और नमाज बाखूबी वक्त पे नमाज अदा हुई करबला मस्जिद के जानिब से, जो जामा मस्जिद कहलाता है हमारे इलाके का, वहाँ से। और ख़ास करके वहाँ के नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन लोगों को सफाई में उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और कोशिश यही रहे कि आने वाला साल जैसा मीटिंग थाना करता है वैसे अपने इलाके में भी मीटिंग हो। और मुस्लिम लॉ काउंसिल तो कई सालों से ये मुहिम चला रहा है और चलाता रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास करके एडमिनिस्ट्रेशन और सफाई कर्मी जो हमारे ये थे मिथिलेश भाई और हमारे इरफान भाई, ये लोग ने बहुत रात दिन मेहनत किया। सबों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।